एक लकड़हारे की कविता पहले करवाई थी ना जी। पंडित जी ने जो है ना माध्यम और बना करके बाण, दोनों बाण है मौसी जाई और वह बिन्नार बेला, और वो बात कह रखी है जो बहुत त्याग और बहुत जो है ना वैराग और बहुत ही शुभ कर्म करने वाले के लिए श्रृंगार रस न्यू कूट कूट के भर रखे और प्रेम रस का तो न्यू भंडार भर रखे। पंडित जी की क्या बात है भाई, इतने गजब की बात है। अग बार बार मन न्यू करे है, अग अकेला भी कहे जाए इस तरह मन भरता भी कोने जी भरा ही कौन क्योंकि इसकी धुन भी सी है। जी ने लकड़हारे में जब राजा लकड़हारे के साथ बिन्ना की शादी कर देता है जानबूझ के, और जब वो साथ लेकर चल रहे है जब बिन्ना जो है ना वेला से मिलती है, दोनों बहन मिलती है। हाँ जी। और क्या कहती है बिन्ना, माध्यम तो पंडित जी ने बाण कर लिया और भाई न्यू दिखाया भाई मैंने तेरे से प्यार है, लेकिन वो गुण भर दिए, वो बैराग भर दिया, वो त्याग भर दिया, वो प्रेम भर दिया कि जिसका वारा पार। जो आदमी हो चाहे वीर हो इस भाव को ग्रहण कर लेवे ना, धारण कर लेवे ना, महान हो जाता है जी। हर एक आदमी के साथ दो बीमारी होती हैं, दो साथी होते हैं जीव की। एक साथी ऐसा हो है जो नीच को आ दे और एक साथी ऐसा हो है जो महान को आ दे। तो आड़ जो है ना उस साथी का संग कर रखा है बिन्ना ने माध्यम ले करके पंडित जी ने कि महान बना रखा है। क्या कहता है बिन्ना, क्या कहती है, जिमती रही तो कदे फेर मिलांगे, मेरी महान उरे हो पुचकार दी। यानी प्रेम रस का भंडार बन दिया और वो बात कह दी जो वीर बनी तो कोई साधारण वीर तो कह ही नहीं सकता। हाँ कवे कौन, पूरी ज्ञानमय होगी, ईश्वर तत्वों को जानती होगी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो इनका त्याग कर सकता है विषयों का। जिन्होंने विषयों का त्याग कर दिया, जिन्होंने परमात्मा से प्रेम कर लिया, केवल परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, इन संसार के भोग पदार्थों को नहीं चाहते, वो आदमी कह सकते हैं। क्योंकि उनके बिना, त्याग के बिना तो शांति नहीं, और शांति के बिना सुगुन नहीं, और ज्ञान के बिना त्याग नहीं। तो आड़ जो है ना बिना वो बात बताती है कि मैं क्या चाहती थी, मेरे भाव क्या है। ये सुन बहना मौसी जाई, मैं ते आज होली गेल पराई, मैं ते न्यू सोचूं थी जुनो ब्याही साथ चलेंगे, सब बेला को इख्तार दूं। यानी कहने का मतलब ये है कि अपना सब क्यों तेरे को सौंप दूं, और ये त्याग बिना और बिना ईश्वर भक्ति के ये हो नहीं सकता। हाँ जी। देखें आँख खोल करके विचार करें भाई बहन कि क्या कहना चाहती है, क्या दर्शाना चाहते हैं पंडित जी। कि वो वैराग दर्शाना चाहते हैं जो साधना में किसी प्रकार भी जो है ना खलबली ना आवे। संसार का कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई भोग नहीं चाहिए। यानी लोक रीति के लिए तो मैं केवल शादी करके, लेकिन तने साथ चाल करके और सब तुम तेरे को सौंप दे। हे सुन बहना मौसी जाई, आज मैं होली गेल पराई, मैं तेन्यू सोचूं थी ब्याई साथ चलेंगी,
सब बेलना को एक तार दूं, यानी सब क्यों तेरे को सौंप दूं। जी। जैसे मीराबाई ने दिखाया है ना, इसी प्रकार पंडित जी आड़े जो है ना माध्यम बना करके इस लड़की को और यूं दिखाते हैं कि इंसान जीव मात्र का क्या फर्ज है, क्या करने तो शांति मिलेगी और क्या न करने से शांति नहीं मिलेगी। इन संसार के पदार्थों का त्याग करे बिना, इनसे वैराग करे बिना, इनसे नफरत नहीं। और यह है तो बात दिखाता है पंडित जी कि नफरत होती है उसमें पाप होता है। हाँ, क्योंकि ये भी ईश्वर का ही रचा हुआ और ईश्वर का ही एक हिस्सा है, एक अंश है। पाप भी ईश्वर का ही अंश है और पुण्य भी ईश्वर का ही अंश है। शुभ भी ईश्वर का ही स्वरूप है और अशुभ भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए आड़ पंडित जी यूं दिखाते, बड़े मर्मिक बात दिखाते हैं कि नफरत की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत है। और इस प्रेम के द्वारा यानी उसके अनुकूलता के द्वारा अपना कल्याण और उसका भी कल्याण, दोनों का कल्याण करना। ना तो तेरे को फसलन दो और ना मैं फसलूं, क्योंकि तेरा तन्ना तो मेरा सहारा मिल जाएगा कि तू मेरे को समय देगी, जब मैं तेरे को समय दूंगी तो तू मेरे को समय देगी। जीव मात्र का यही कर्म है कि एक दूसरे का पूरक है। इस सृष्टि की रचना में परमात्मा ने मनुष्य मात्र को, जीव मात्र को एक दूसरे का पूरक बनाया। हाँ जी। वनस्पति से लेकर के और जहर से लेकर के अमृत तक एक दूसरे का साध्यक है, बाध्यक नहीं है जी। लेकिन हम जो है ना, वो महाराज चंदगी राम जी कहा करते, भाई कुलसना बालक से जो है ना शर मार के माँ की चुच्ची ने पका के दर्द कर दे माँ के, दूध पीना दूर रहे। तो हम जो है ना उल्टे सीधे काम करके न गलत सोच के द्वारा और इन पदार्थों को गलत तरीके से इस्तेमाल करे ऋषियों ने। देखो नजर प्रसार करके जी कि एक ऋषि ने कई पुत्र संतान उत्पन्न करी। राजा दक्ष ने 60 कन्या उत्पन्न करी, लड़के तनियारी 60 कन्या उत्पन्न करी जी। और इस सृष्टि का संचालन किया, इस सृष्टि को जो है ना कृतार्थ कराया। हाँ जी। और उन ऋषियों को दी कि भाई तुम जो है ना इनसे संतान उत्पन्न करो। और एक ऋषि ने कई संतान उत्पन्न करी, लेकिन वो पाप कर्म नहीं किए जी। जो परमात्मा का निर्देश था, जो परमात्मा का आदेश था, जो भगवान चाहते थे कि मेरे पुत्र किस तरह बरते उसी तरह बरते उन्होंने जी। और आनंदमय हो गए। आड़ पंडित जी वो आए बात बताओ कि आनंदमय होने का एक का रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं। इस संसार से त्याग, इन बता पदार्थों से वैराग और प्रेम भी। पंडित जी की बड़ी गजब की बातें हैं। प्रेम के जल का सत्संग कर ले, ज्ञान बचन में पागी। ये प्रेम करना पदार्थों से ईश्वर के समझ का, अपने बाप का माल समझ करके, जैसे हम अपने पिता के अपने माल में कितनी सुरक्षा रखते हैं जी। हर एक पदार्थ को इसी तरह जीव मात्र का फर्ज है कि उसकी सुरक्षा करना, उसको सुखी करना, उसको किसी प्रकार से बर्बाद ना करना, गलत तरीके से इस्तेमाल ना करना। जी। परमात्मा का जो आदेश है उसके मुताबिक उसका वजह से ना इस्तेमाल करना चाहिए जी। उसमें पाप नहीं लगेगा, यज्ञ कर्म माना जाएगा। तो इस प्रकार से आड़े यूं दिखाती है कि मन ने तो इनका कितना त्याग कर रखा है, तेरे को भी अपने साथ मिला करके और मोक्ष में ले जाएगा। बड़ी गजब की बातें। मैं तो ईसा चाहूं थी मन मेला मेड़ा, मैं तो ईसा चाहूं थी मन मेड़ा, हम दो होती पति अकेला। विचार करके देखें
एक एक पुरुष और एक एक औरत दोनों के लिए बराबर बात से हाँ जी, हाँ जी। 5-5 4-4 कोई कोई यानी भोग लेते हैं, फिर भी तिरुपति नहीं होता। और वो अपना भी जो है ना उसके अख्तारत करती है। मैं तो ऐसा चाहूं थी मन मेला, हम दो होती पति अकेला। और वेला के सब टूम सजे खेलेगी, खेलेंगे। बेला के सब टूम खेलेगी, मैं अपना भी सौंप श्रृंगार दूं। भाई क्या बात कही है, यानी श्रृंगार में सब कुछ आ गया, तन मन धन सब कुछ आ गया। हाँ, अपने पास कुछ नहीं रखा, और केवल एक बात रखी कि ना गलती मैं करूं ना गलती तेरे से होगी। हाँ जीव मात्र की रक्षा के लिए यही व्यवहार चाहिए जी, कि प्रेम के साथ उसने सन्मार्ग पर लगाना, कुमार्ग से रोकना। और कैसे रोकना? लड़के नहीं, प्रेम से। मन घने वीर मर्दा में देखा रोड़ा होता और बड़े कड़े कड़े दुखी हो जा और इतने जुतम जुता हो जा और तोड़म टूटम कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बेसमझों के काम है जी। अगर पुरुष चाहता हो, पुरुष गलत हो तो बीरबानी चाहती है, सोच समझ से, चतुरता से और समझदारी के द्वारा उसको अपने कंट्रोल में कर ले। और जो वह चाहेगी ना सो करेगा वो। अगर प्यार देगी तो उससे, प्रेम देगी तो उससे। जी जी जी। विषय का प्रेम नहीं, विषय का होता है प्यार, स्वार्थ का होता है प्यार, और परमार्थ का होता है प्रेम। प्रेम, हाँ जी। केवल प्रेम दे और उन्हें सन्मार्ग का बार बार वर्णन करके दिखावे कि देख फलाने ने देख के दुर्गति हो रही, देख उसकी क्या दुर्गति हुई। वो जो पीछे गुजर गए ना उनको सामने ले करके दिखाओ जिन्होंने खोटे कीम किए हो, और उनको यूं दिखाओ बार बार उसको जितावे कि देख हम दोनों मिल करके और ईश्वर प्राप्ति करेंगे, कल्याण को प्राप्त करेंगे, सुखी हो जाएंगे जी। और बाकी रहिया कि मैं जो ना मेरा जो शरीर है वो केवल तेरे लिए बना है, ये सौंप दे, गजब करके दिखा दे। यानी इतना प्रेम करे कि उसका मन को समय ही नहीं रहे दूसरे की तरफ लखान का और दूसरे के साथ जोड़न का जी। आड़े बेला वाह बात भी ना कहती कि मैं ऐसा चाहूं थी मन मेरा, यानी प्रेम, हम दो होती पति अकेला, और बेला के सब टूम खेलेंगी, यानी सब कुछ अपना भी सौंप श्रृंगार दे। जितना भी श्रृंगार है, जितना जो कुछ घर में है, खान से लेकर पीण से लेकर ओढ़न पहन से लेकर के और पति तक सब कुछ तेरे अख्तियार कर दूं। मैं अपना अधिकार किसी प्रकार भी नहीं रखूं। किस लिए नहीं रखूं? केवल तेरा कल्याण करने के लिए, इस पति का कल्याण करने के लिए। ना तो इसने डूबन दूं और ना मैं डूबूं और ना तन्ने डूबन दूं। तीनों कल्याण को प्राप्त करांगे और तीनों मिलजुल करके बहुत बहुत हल्का हो जाए जी। अकेला ठावे तो बहुत बहुत घना हो जाए, और दो मिलकर ठावे जब भी बारह हो जाए। अगर तीन मिलकर ठावे उसी कार्य को तीन आदमी करते हैं तो बहुत आसान और बहुत हल्का हो जाता है जी जी बिल्कुल। और फिर तीसरी कली में यूं बताती है कि असलियत क्या है। आड़े वर्णन करती है कि असलियत क्या होनी चाहिए। एक तो प्रीतम की प्यारी में, दूसरे तेरी इंतजारी में, यानी मैं किसी तरह से जो सुना उसके साथ झगड़ा या द्वेष कोई एतराज़ा नहीं करती तो उसको प्यारी तो मैं लागूंगी। प्रेम तो हमारा उसका इतना गहरा प्रेम बन जाएगा कि मैं कहूँगी वो एक पल भी मेरे दरबार में ना टिक जी, एक पल भी मेरे दरबार ना, मेरी आज्ञा बिना ना नीचे, एक कदम भी किधर ना टेक मेरे कहीं बिना, क्योंकि मैंने प्रेम में इतना दे रखा है, सब वो सौंप रखे उसको जी।
एक तो प्रीतम की प्यारी में और दूजे तेरी इंतजारी में। यानी इसके दूसरा भाव ये भी है कि जीव परमात्मा से कहता है कि इस संसार को तो मैंने त्याग दिया और आपकी प्राप्ति हुई नहीं। जैसे अर्जुन प्रश्न करता है 6ठे अध्याय में कि महाराज एक बात बताओ, जो साधना करता है, साधना करते करते आपकी प्राप्ति हुई नहीं और संसार का उसने त्याग कर दिया, पहले बिल्कुल सारे पदार्थ त्याग दिए जी, कहीं वो और उसकी मृत्यु आ गई आपकी प्राप्ति होने से पहले, तो कहीं बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता हो, उसकी क्या गति होती है। तो आड़ है जो सुना परमेश्वर से प्रार्थना कर कर वो बात आध्यात्मिक ज्ञान में वो बात बताती है। असल में हम जो है ना लोग, क्योंकि यो बताना चाहते हैं कि जिसका व्यवहार पवित्र हो जाएगा वो परमार्थ में अपने आप स्वतः स्वाभाविक ज्ञानो स्वरूप हो जाएगा। जी बिल्कुल, उसने कोई दिक्कत ना हो। ये व्यवहार में अटक रहा है, हर व्यवहार तय पापा का भंडा बन रहा है, भर गए पाप इसके अंदर। तो व्यवहार को सुधारने के लिए ज्यादा ज्ञानमय ना कह करके यूं ही दिखाना चाहते हैं कि व्यवहार काल में कैसा होना चाहिए। नहीं तो ज्ञान में परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मन संसार का त्याग कर दिया, केवल आपको चाहा, आपकी शरण में आना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मन मोक्ष भी नहीं चाहिए। ऐसा संतों ने और महात्माओं ने दिखाया है कि परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगे, केवल आपके चरण कमलों की सेवा मांगी जी, और मन मोक्ष भी नहीं चाहिए। और संसार का तो कहना है क्या है। तो जीव मात्र का जो फर्ज है कि बुरे कामों को त्याग करके और शुभ कर्मों में मन लगा करके दिन रात करे और जीव मात्र का भला करे, कल्याण करे, ना कि किसी का बुरा करे। अपने आप परमात्मा वो तारातन के खिस्से में कहा था ना, एक भिन्ने भीतर दिखने लग गया भक्ति का ढंग न्यारा। हाँ जी। तो समय नहीं लगता, जब यो फिर जाता है ना परिपक्व होकर के, बस इतने कसर रह जाती है, इतने यो परिपक्व ना होता, कच्चा रह जाए ना, इतने परमात्मा इससे दूर रहता है। जिस दिन यो पक्का हो जाता है ना, उस दिन जो है ना परमात्मा वो जो कराई थी ना, आज एक कली बताई थी ना, फिरते है मेहर राम भक्ता ने अपनी तरफ बुला ले, अपनी तरफ बुला ले। हाँ, देर नहीं लगाता, वो 24 घंटे चाहता है कि यो संसार का के भोगों को त्याग दे, इनकी इच्छा का छोड़ देवे, इनमें मन ना लगावे और मेरे चरण में मेरी तरफ मन लगावे और मैं इसका कल्याण कर दूं। हाँ, तो आड़ जो है ना व्यवहार काल में तो ये प्रत्यक्ष दिखा रही है कि हर इंसान का फर्ज बनता है कि एक दूसरे के लिए कितना त्याग चाहिए। समझ ले अच्छी तरह से, जब तक इतना त्याग नहीं होगा जब तक महान नहीं होगा भाई। अगर महान बनना है तो जितना बिना ने त्याग दिखाया ना, इतना त्याग संसार की पदार्थों से दिखाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अपने लिए कुछ नहीं, सब दूसरों के लिए, सब औरों का भला कल्याण के लिए जी। एक तो प्रीतम की प्यारी में और दूजे तेरी इंतजारी में, तेरी यादगारी में आंसू रोज ढलेंगे, गाड़ी प्रेम की 1000 दो। भाई पंडित जी ने क्या फूल लगाए हैं कितने टोटोले यार, कैसी बातें कही। गाड़ी दे दो पर प्रेम की गाड़ी 1000 दो। देखो हमारे लोकल व्यवहार में जब ब्याह में जावा जो साड़ी गाड़ी दे, बारात ने सारी बारात ने गाड़ी दे, बरडे ने गाड़ी दे, बरडे के बाबू ने गाड़ी दे पर राज्य हूँ। आड़ पंडित जी ने यूं कहा कि तू जो चाहेगा ना तय दिल से कि इसका कल्याण करना और इसको सुखी बनाना है, अपने जैसा बनाना है, तो प्रेम की गाड़ देगा तो उनमें नाराज नहीं होगा, खुश हो।
तो इस प्रकार से जो है ना तेरी यादगारी में आंसू रोज ढलेंगे, रोज ढलेंगे से गोर के में रोज ढलेंगे, रोज ढलेंगे, आंसू रोज ढलेंगे, गाड़ी प्रेम की 1000 दिन। हाँ जी, क्या बात कही है। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने तोड़ कर दिया, ये वो बात बता दी कि भक्ति क्लियर कर दिया। हाँ, लक्ष्मी चंद मेरी निगाह में और तने तो देख भरी में रंग चाम। आड़े यूं बतावे है, गाना नहीं है यो, बहुत मर्मिक बात है। दूसरे को दुखी देख कर तो दुखी होना और दूसरे को सुखी देख करके खुश होना, एक तो ये जीव मात्र का परम कर्तव्य है। आड़े यूं दिखाना चाहता है, पंडित जी यूं जनाना चाहता है कि तेरा परम कर्तव्य क्या है। लक्ष्मी चंद कहे मेरी निगाह में तने तो देख भरी में रंग चाम। यानी खुश होना चाहिए, त्योड़ी नहीं चढ़ानी चाहिए। चाहे वो जैसे कई आदमी कहते हैं भाई बुरे कर्म से बुराई, बुरे कर्म से नफरत करो, ना कि इंसान से बुरे करनिया से नफरत करो। हाँ, बुरे करनिया जीव से नफरत नहीं, गुण कर्मों से नफरत करो जो बुरे कर्म कहे गए। हाँ, तो आड़ जो है ना पंडित जी यूं जिताना चाहता है कि जीव मात्र से प्रेम करो, खुश हो जाओ दर्शन करके, नफरत नहीं, गिलानी नहीं, द्वेष नहीं जी। द्वेष एक ऐसी बीमारी है कि अगले पता नहीं चलता। जैसे मैं तेरे से द्वेष करता हूँ तो तन्ने तो बेरा भी नहीं, क्योंकि द्वेष दिखा नहीं जाता। हाँ जी, हाँ जी। और मैं जो है ना मेरे को माहे माँ फूक देता है, हाँ, सारी ऊर्जा भस्म हो जाती है, सारी बुद्धि भस्म हो जाती है, सारे शुभ कर्म भस्म हो जाते हैं, पाप मय हो जाता है। द्वेष रूपी अग्नि जो है ना इसको जला करके कोला बना देती है जी, किसी काम का नहीं रहता। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहा है, यूं दर्शा रहा है कि द्वेष नहीं प्रेम करना, हर रंग चाव। लक्ष्मी चंद मेरी निगाह में, यह भी कोई बात है भाई, मेरी निगाह और मेरी सोच और मेरा कथन क्या है। तने तो देख भरी में रंग चाव, एक दूसरे को देखते जो सुना हरिया भरिया हो जाए, खुश हो जाए, इतना प्रेम आ जाए कि जिसका वारा पार नहीं जी। तने तो देख भरी में रंग चाव में और तेरे ब्याह में बुलाई तक के कसर गलेगी। यानी आड़ ब्याह का मतलब यूं समझना चाहिए कि अगर तूने मेरी बात मान ली, मेरे कहे में आ गया और मेरे से पूछ पूछ का ये करेगा तो के कसर गालूंगी। पंडित जी ने बड़े गजब के इशारे कर रखे, तेरे ब्याह में बुलाई तक के कसर गलेगी, मैं भी हीरे रतन जवाहर। यानी तेरे को वो रास्ते, वो मार्ग, वो बातें दिखाऊंगी कि तू तिरपत हो जाएगी। हाँ, और सारी भूख मिट जाएंगी तेरी। ये नाना तरह की जो भूख है ना, यो भी कर लो, यो भी ले लो, यो भी खा लो, यो भी पी लो, ऊँड़ा भी बरत लो, यो नहीं भी बरत लो, यो भी मैं ले लो, ये सारी इच्छाएं तिरपत हो जाएगी। ज्ञान विज्ञान तिरपते आत्मा, संतुष्ट हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कोई दिक्कत और कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। और भाई ये बात तो हमने देखी है, पूरा तो नहीं हुए, लेकिन थोड़ा सा बुढ़ापा ला ले भाई, न्यू ला ले, बालक संतोष हो गए भाई, बालक काम अपना ठीक से संभाल रहे। पर जो पहले कष्ट था ना, जो पहले टेंशन थी ना, ये निराला है काम सब। जी। तो अनुभव कराया, जब थोड़े पहले और समझ जाते
तो भाई क्या बात है। ये संसार के कार्य तो यूं ही चलते रहते, हाँ जी। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इथारत करो, इथारत की इजाजत है, अनर्थ की इजाजत नहीं है जी। जैसे बाप का धन अगर शराब में और जुए में और बेचाले में लौटावड़ लगे तो बाप बेटे को बेदखल कर देता है। हाँ। और शुभ कर्मों में पूछ पूछ करके दान पुण्य यज्ञ करने में और व्यापार में लगाने में पिता उसका साथ देता है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी हमारे लिए चाहता है, 24 घंटे उसकी इच्छा है कि जो मेरा पुत्र, मेरा अंश शुभ मार्ग करके, शुभ मार्ग पर चल करके और शुभ अच्छे कर्म कर करके और जो सना कल्याण को प्राप्त हो और मेरे शरण में आ जाए जी। तो इस प्रकार जो है ना विचार करे और खूब सोचे, समय ले। कोई जल्दी थोड़ी है ना, जीवन बहुत लंबा चौड़ा है। एक गलती हो जाती है तो अगली गलती के लिए सावधान हो जाओ। हाँ। कि भाई बार बार तो ये गलती नहीं करूंगा मैं, और इस गलती से देख के क्या मिले। कितने भी जितने पदार्थ हैं उनको भोगने में विचार करके गहराई से देखें कि कलेश है कि आनंद है। तू मान ले तो तेरे मानने का क्यों फल उठेगा, तेरे मानने का क्यों फायदा होगा जी। तू तो केवल के मान रहे है। लेकिन जितने भी खान ते लेकर के और सोण ते लेकर के और बर्तना, जो कुछ भी बर्तना है उसमें कलेश है, परिश्रम है, ना के सुगन है। आनंद नहीं है। आनंद केवल मान रखा है। आनंद उनके यथार्थ बरते में और केवल प्रेम करने में आनंद है। क्योंकि ये संसार भगवान का बगीचा है। वो तो हमारे महाशय जी ने कहा रखी है कविता में, ये संसार हरि का बगीचा, और कोई खेत ऊंचा कोई नीचा, और सबको नीर एक सा सींचा, उस हरना अपने हाथ रे। भाई ना जानो कि इस भेष में मिल जाए उस ईश्वर का क्या जात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कहने का तात्पर्य सबके साथ मैत्री बरतनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। अगर सुखी होना है तो, पापों से छूटना है तो इस प्रकार जो है ना ध्यान रखे और सोच समझ कर कार्य करे जी। केवल यूं थोड़ा ये मनुष्य शरीर न्यू ना मिल जाए। भाई खोटे कर्म करने, लूट पाट, चोरी जारी, ठगी बदमाशी, हेरा फेरी, ये झूठ बोलना, ये ही करने के लिए मर्या था वो। ये तो वर्जित है इसके लिए, मनुष्य के लिए तो खास वर्जित। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो है त्याग सकता है। पशु तो अपने प्राय अधीन है, वो किसी प्रकार कुछ कर नहीं सकता। खा वो सकता ना, पी वो सकता ना, भाई कितना अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता। वो जड़ छोड़ दोगे उड़ा करेगा वो तो। हाँ जी। जैसा कराओगे वैसा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनुष्य मात्र का फर्ज बनता है कि जीव मात्र से प्रेम करे और सबका कल्याण चाहे। जी। अगर अपना भला करना है तो यही भले का एक मार्ग है। हाँ जी, हाँ जी।